वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है रिलेटिव मैक्सिमा एंड रिलेटिव मिनिमा, या फिर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा भी इसको बोलते हैं। अच्छा, इस टॉपिक को समझने में आपको ये ध्यान रखना है कि चार चीज़ें हैं जो हमें इसके अंदर समझनी है, यानी जिनका कॉन्सेप्ट पहले हम लोग समझेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकली। अच्छा, मैक्सिमा या मिनिमा से हमें एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि भाई यहाँ कहीं ना कहीं कुछ मैक्सिमम की और मिनिमम की बात आ रही है। अब इन चारों चीज़ों को हम समझेंगे फंक्शंस पे। देखें, ये मैंने एक फंक्शन यहाँ बनाया हुआ है, ऑलरेडी फिगर बनी हुई है, और इसके एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है नंबर ऑफ़ बाइक्स और वाई एक्सिस पे मैंने लिया है रेवेन्यू। फिर मैंने लिया है एक फंक्शन। इसको मैंने फंक्शन क्यों बोला? क्योंकि ये फंक्शन के थ्रू ही ये फिगर बनी है, ठीक है। ये एक अप का पैराबोला है जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिजल्ट है। अब यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ दो बातें कंफर्म करनी है। एक तो है मैक्सिमा पॉइंट और एक है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ बाइक्स हैं और यहाँ रेवेन्यू है। अब यहाँ पे ये क्या है? इसका मैक्सिमम पॉइंट है, राइट। ये एक पॉइंट है x इक्वल्स टू सी, सही। तो ये इसका मैक्सिमम पॉइंट कैसे हुआ? हम इसको क्या बोलेंगे कि भाई नंबर ऑफ़ बाइक्स, यानी जितनी नंबर ऑफ़ बाइक्स बिकी हैं उस पे जो हाईएस्ट रेवेन्यू हमें मिला है, उसका जो मैक्सिमम रेवेन्यू मिला है वो किस पॉइंट पे मिला है वो हम बताएंगे। वो इस पॉइंट पे मिला है, ठीक है। अच्छा, वो यानी कि उस वैल्यू पे मिला है। लेकिन ये जो हाईएस्ट पॉइंट जो बना है यहाँ पर, ये किस पॉइंट पे आ रहा है? ये वाले x इक्वल्स टू सी, यानी इस पॉइंट पे इस x की वैल्यू पे आ रहा है। तो ये जब इस x की वैल्यू पे आ रहा है तो मैं इसको क्या बोलूँगी कि ये क्या हो जाएगा मेरे पास? मैक्सिमा। ये हो जाएगा मैक्सिमा पॉइंट, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। और इसी मैक्सिमम वैल्यू को मैं यहाँ पर f ऑफ c कह सकती हूँ। f ऑफ c मैंने यहाँ कह दिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जाएंगे तो ये जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी तो यहाँ पे कोई ना कोई y की वैल्यू निकल कर आएगी, राइट। और अगर मैं इसको c नहीं बोलती, मैं इसको x बोलती, तो आपको पता है y का फंक्शन हमारे पास क्या होता है? y इक्वल्स टू f ऑफ x। y बेसिकली क्या है? यही है ना, ठीक है। और इसके आगे कोई ना कोई इक्वेशन होती है, ठीक। तो मैं इसको इस तरह बोल सकती हूँ f ऑफ c, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जिस तरह मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे अटेन हो रही थी, यानी यहाँ पे मैक्सिमम रेवेन्यू जा रहा था, ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पर मिनिमम रेवेन्यू जा रहा हो? और वो मिनिमम किस वैल्यू पे है, ठीक, यानी y की वो किस वैल्यू पे जा रहा है? वो ये वाली वैल्यू है, ठीक है। ये वाली वैल्यू मिनिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी। और ये मिनिमम वैल्यू अटेन किस पे हो रही है, यानी कितनी नंबर ऑफ़ बाइक्स यहाँ पे सेल आउट हुई कि रेवेन्यू इतना लेस जनरेट हुआ है। तो यहाँ पर जितनी भी, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 20 बाइक्स हैं जो कि वो मिनिमम कहलाएंगी, कि मिनिमम बहुत कम 20 बाइक्स हुई, तो यहाँ पे रेवेन्यू जो है बहुत लीस्ट जनरेट हुआ। और यहाँ पे आप बात करें तो अगर 40 बाइक्स हुई हैं तो यहाँ पे 40 बाइक्स सेल आउट हुई, तो उस हिसाब से रेवेन्यू भी जाहिर सी बात है क्या हुआ? मैक्सिमम हो गया। और वो मैक्सिमम किस पॉइंट पे हुआ, कितना हुआ मैक्सिमम, वो वैल्यू आपकी मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। और उसी के नीचे वो जिस पे, यानी जितनी बाइक्स पे, ठीक है, x की वैल्यू जितनी है उस पे मैक्सिमम रेवेन्यू चला गया, वो नंबर जो है वो आपका क्या कहलाएगा? वो मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी जितना लीस्ट रेवेन्यू हुआ है, वो जितना भी लीस्ट हुआ है उस वैल्यू को क्या बोलेंगे? यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कहेंगे, ठीक है। और वो जितने पे, यानी जितनी बाइक्स बिकने पे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आपकी अटेन हुई है, तो वो जो पॉइंट है उसको, वो x का पॉइंट, वो क्या कहलाएगा? मिनिमा पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और उसके अंदर भी अगर जब बीच पे कॉन्सेप्ट आएंगे तो वो वहीं पे ही मैं आपको ग्राफ से समझाऊंगी।